हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। डेली करंट अफेयर की सीरीज में अगला वीडियो। आइए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। द यूनियन कल्चर मिनिस्टर प्रहलाद सिंह पटेल recently announced that around 6 cultural heritage sites have been added to the UNESCO World Heritage Sites। ठीक है। जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स होती है, मतलब जो प्राक ऐतिहासिक जो साइट्स होती हैं, जो बिल्डिंगें, इमारतें या कोई ऐसी जगह, तो उसको जो है क्या किया जाता है, यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल कर लिया जाता है। मतलब वो विश्व विरासत के रूप में उसको स्वीकृत कर दिया जाता है और यूनेस्को उसकी देख रेख के लिए भी जिम्मेदारी उठाता है, साथ में लोकल अथॉरिटीज की मदद भी लेता है। तो उसके लिए जो है रिसेंट में 6 कल्चरल जो है हेरिटेज को शामिल कर लिया गया है। और इन 6 के साथ टोटल अभी तक भारत से जो है 48 ऐसी जगहें, 48 ऐसी जगहें हैं जिनको की विश्व विरासत के रूप में शामिल कर लिया गया है। तो जो 6 अभी शामिल की गई हैं उनमें से नाम है गंगा घाट्स ऑफ वाराणसी। वाराणस के जितने भी घाट हैं उनको शामिल किया गया है। कांचीपुरम का तमिलनाडु, जो कांचीपुरम टेम्पल है तमिलनाडु में, उसको भी शामिल किया गया है। सतपुरा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में उसको शामिल किया गया है। महाराष्ट्र मिलिट्री आर्किटेक्चर की जो जगह है वहां पे उसको शामिल किया गया है। हायर बंगाल मेगालिथिक साइट जो है उसको शामिल किया गया है। बड़े बेधा घाट, लेमेटा घाट ऑफ नर्मदा वैली, नर्मदा नदी पर जो है ये मध्य प्रदेश में 2 घाट हैं जो है इनको शामिल किया गया है। तो टोटल जो है यही 6 चीजें हैं जिनको भी शामिल किया गया है। तो इनमें से ऑप्शन में पेपर में क्या करता है ना कि 3 दे देता है और साथ में ऑल ऑफ दीज दे देता है। तो वो भी जो है उसको लगाना होता है। तो आपको ये 6 के 6 मालूम होंगे तभी कोई आप लगा सकते हैं, या कभी कभी जो है कुछ अदर टॉपिक्स के रख के उसमें शामिल करता है। लेकिन देखिए 48 है टोटल, तो 4 में 3 ना देना, 3 हेरिटेज ना होना और 1 को देना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो है विभाग भी इस चीज को ध्यान रखता है, एग्जाम कंडक्टिंग अथॉरिटी भी ध्यान रखती है कि इस तरह के क्वेश्चंस दिए जाएं जो किए जा सके। तो वो जो है 3 साइट्स देते हैं मेनली, और जो है चौथा ऑल ऑफ दिस का ऑप्शन दे देते हैं। तो जो है आपको उनमें से ही सेलेक्ट करना होता है। तो ध्यान रखेंगे, जब नाम याद होगा तो ही एक बार पढ़ लीजिए। बढ़ते हैं आगे। चाइना सक्सेसफुली लॉन्चेस न्यू ओशियन ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट हेयांग 2D। ठीक है, हेयांग 2D को जो है चाइना ने सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया है। इसको जो है मार्च 4B रॉकेट जो है हेयांग 2D को लेके जो है लॉन्च किया गया था। और जो सैटेलाइट स्टेशन है वो जिंगकुआन जो है सैटेलाइट लॉन्च सेंटर है जो नॉर्थ वेस्ट चाइना में है। ठीक है, जो ह्यांग 2D HY2D जिसे भी कहा गया है, ये चाइना एकेडमी ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी एंड कैरियर रॉकेट बाय द शंघाई एकेडमी ऑफ स्पेस फ्लाइट टेक्नोलॉजी द्वारा इसे छोड़ा गया है, बनाया गया है। बढ़ते हैं आगे। सुजुकी मोटर, सुजुकी हर कोई जानता है, बहुत बड़ा दाम है मोटरसाइकिल की जो है पूरी इंडस्ट्री में। तो जो है कार्स भी जो है मैन्युफैक्चरिंग इनका डिपार्टमेंट है, रेसिंग उसमें प्लेटफॉर्म में बहुत इनका नाम है। तो सुजुकी जो है उन्होंने क्या किया है, इंडिया हैज अपॉइंटेड सतोशी उचिदा एज अ न्यू कंपनी हेड। ठीक है, जो इंडिया के अंदर जो है, इंडिया में जो सुजुकी जो कि एक जापानीज कंपनी है, तो इन्होंने क्या किया है कि इनको जो है नया अभी अपना कंपनी का हेड इंडिया में काम करने के लिए बना दिया है। ठीक है, इन्होंने जो कोई चीरो हिराओ जो पहले से इसके हेड थे उनको यहाँ से हटा दिया है और उनकी जगह सतोशी उचिदा को लाके इसका नया कंपनी का हेड बनाया गया है फॉर इन इंडिया। सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन इज अ जापानीज मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन बेस्ड इन मियामी कू। ठीक है, ये जो जगह है यही इसका हेड ऑफिस है। यहाँ पे सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन का जो फाउंडर है वो मिकायो सुजुकी है, और कॉर्पोरेशन की स्थापना 1909 में की गई थी, अक्टूबर 1909 में। और इसके सीईओ जो है, सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ओसामू सुजुकी हैं, इसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ। पढ़ते हैं आगे। द फर्स्ट डिस्ट्रॉयर ऑफ द इंडियन नेवी INS राजपूत will be decommissioned on May 21।
ठीक है। जो INS राजपूत है उसको क्या किया गया है कि जो है डिकमीशन कर दिया गया, मतलब वो रिटायर हो गया है, अब उसको सेवा से निवृत्त कर दिया गया है। 41 साल की सर्विस के बाद जो है INS राजपूत को अब डिकमीशन सेवानिवृत्त किया गया है। और जो है इसका जो जिसको डिकमीशन जो किया जाएगा वो जो है नेवल डॉकयार्ड एट विशाखापट्टनम, ठीक है, वहां पे इसको डिकमीशन किया जाएगा। 4 मई 1980 को जो है इसको सर्विस में लिया गया था और जो है अब इसको डिकमीशन कर दिया गया है 21 मई को, ठीक है। INS राजपूत वाज बिल्ड बाय रशिया इन 61 कम्युनार्ड शिपयार्ड्स, ठीक है। जो रशिया में ये मेनली बना था, इट वाज इट्स ओरिजिनल रशियन नेम वाज नेदेजियान, शायद प्रोनाउंसिएशन गड़बड़ होगा क्योंकि रशियन तो मुझे आती नहीं, तो थोड़ा सा है ना आप लोग वर्ड्स पे ध्यान देंगे। जो है फर्स्ट कमांडिंग ऑफिसर वाज कैप्टन गुलाब मोहन लाल हीरा नंदानी, ठीक है। गुलाब मोहन लाल हीरा नंदानी इसके फर्स्ट जो है कैप्टन थे इसी जहाज के, जब इसको इंडिया में कमीशन किया गया था, मतलब ऑपरेटिंग में लाया गया था। जो है इट पार्टिसिपेटेड मेनी ऑपरेशन इंक्लूडिंग ऑपरेशन ओमान, पावन और कैक्टस, इस तरह के जो ऑपरेशंस किए गए थे उनमें इसने बहुत अपनी भूमिका निभाई थी। बढ़ते हैं आगे। हिमाचल प्रदेश टॉप अमंग्स द नॉर्थ ईस्टर्न हिली स्टेट with a score of 25.06, followed by Uttarakhand and Manipur, while Meghalaya was ranked the last with 12.15 score, ठीक है। तो जो जो इस समय इनिशिएटिव मेजर स्टेट प्रोजेक्ट चल रहा है स्टेट्स का, उसमें जो है हिमाचल प्रदेश ने जो नॉर्थ हिली स्टेट्स हैं उनमें टॉप किया है। उत्तराखंड जो है सेकेंड और मणिपुर जो है उसके बाद है, और जो सबसे लास्ट में आया है वो मेघालय है। तो ये एनी लिखा हुआ है, नॉर्थ ईस्टर्न हिली स्टेट्स, जो कि सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के जो जोन है उनमें बात कर रहे हैं। कर्नाटका retained as its position as the most innovative major states in the country in the India Innovation Index 2020 released by नीति आयोग। तो नीति आयोग का नाम आ चुका है। नीति आयोग के जो चेयरपर्सन होते हैं वो कौन होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इंडिया के नीति आयोग के जो है चेयरपर्सन होते हैं। और उसके द्वारा एक इंडेक्स जारी किया जाता है हर साल, जिसमें इंडिया इनोवेशन इंडेक्स के नाम से जानते हैं। तो 2020 के लिए जो है कर्नाटका को जो है फर्स्ट पोजीशन मिली है, और पहले भी यही इसी पोजीशन पे विद्यमान था, तो उसने ही अपनी पोजीशन को बरकरार रखा है। जहां पे सेकंड प्लेस पे महाराष्ट्र आया है, जो है 38 जो है प्लेस विद स्कोर ऑफ 38, एंड तमिलनाडु एट थर्ड प्लेस, ठीक। बिहार को इसमें लास्ट नंबर मिला है, ठीक। यूपी का क्या नंबर है आप लोग पता करके बताएंगे। The President Office issued a release to announce the dissolution of House of Representatives for the second time as per Article 76, sub-article 7 of the Constitution of Nepal. नेपाल का जो प्रेसिडेंट है उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के राइट्स का इस्तेमाल करते हुए जो है वापस से जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है उसको डिसॉल्व कर दिया है। नेपाल के प्रेसिडेंट कौन है? विद्या देवी भंडारी जो है ये इनके प्रेसिडेंट है। ऑन मई dissolve the country's House of Representative on the recommendation of the cabinet and called a fresh election in November. तो पूरी जो वहाँ की संसद है उसको भंग कर दिया गया है, और जो है अब जब संसद भंग होती है तो पूरा नया इलेक्शन होता है। हम सभी जानते हैं इसके बारे में, जिन्होंने भी संसद की कार्यवाही को पढ़ा होगा कॉन्स्टिट्यूशन में या सुना होगा कभी ना कभी, तो वो जानते ही होंगे। तो उसी तरह से फ्रेश इलेक्शंस होंगे नेपाल में, और नेपाल जो है अब नए प्रधानमंत्री का चुनाव करेगा, ठीक है। बढ़ते हैं। तो ये जो प्रेसिडेंट है नेपाल के, इनका नाम पूछा जा सकता है विद्या देवी भंडारी, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। बढ़ते हैं आगे। द साइबर अटैक लीड 10 ईयर ऑफ कस्टमर डेटा इंक्लूडिंग क्रेडिट कार्ड, फोन नंबर एंड पासपोर्ट डिटेल्स ऑफ 45 लाख कस्टमर्स। तो रिसेंट में एक साइबर अटैक हुआ है, तो जो है मेनली इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी देखिए। अब क्या क्या गया है वो तो एक अलग की चीज़ है, ये साइबर क्राइम के अंतर्गत आएगा, और इसका जो है मतलब इंटरव्यूज वगैरह में इसका बहुत रोल होता है। मेनली डिस्क्रिप्टिव जब आपका एग्जाम्स होगा उसमें जो ये है,
जो मैंने यहाँ पे फैक्ट्स लिखे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए, तो आइए उस पर थोड़ी सी नजर डाल लेते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 ऑल्सो नोन एज इंडियन साइबर एक्ट जो है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमेंडमेंट एक्ट जो है वो 2008 है, ITEA के नाम से इसे जाना जाता है। नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी 2020 के तहत अब इस पे कार्रवाई होगी और साइबर सुरक्षित भारत इनिशिएटिव को भी इसमें इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ये जो लॉज हैं इनके तहत इस पे कार्रवाई होगी, जो कि इसमें एक्ट आएंगे। और ये जो 2000 का जो टेक्नोलॉजी एक्ट है, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट, इसको अमेंड करके किया लाया गया था और ये अमेंड पहले भी हुआ था, जिसको 2008 का अमेंडमेंट कहा जाता है। बढ़ते हैं आगे। 7th ब्रिक्स एस्ट्रोनॉमी वर्किंग ग्रुप मीटिंग रिकमेंड्स नेटवर्किंग ऑफ एग्जिस्टिंग टेलीस्कोप्स। ठीक है, जो क्या है कि पूरे विश्व में जो इस समय क्या है, एक होड़ चल रही है एक तरह की, जो है अंतरिक्ष को जानने की, अंतरिक्ष को सबसे अच्छा बनाने की अपने लिए, और हर देश उसमें आगे बढ़ना चाहता है। जैसे अमेरिका ने मार्स मिशन लॉन्च किया था, फिर इंडिया ने भी कोशिश किया, चाइना ने भी सक्सेसफुली कर ही लिया है। तो इसी तरह से विश्व में कई देश इसको जो है करने का प्रयास कर रहे हैं। तो उसी ग्रुप में जो ब्रिक्स के जो नेशंस हैं, ब्रिक्स का मतलब ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और जो है साउथ अफ्रीका, एस फॉर साउथ अफ्रीका। तो ये जो देश है इन्होंने मिलके क्या किया है, बात की है कि एस्ट्रोनॉमी वर्किंग ग्रुप जो इसमें काम करता है, उन्होंने जितने भी टेलीस्कोप्स यूज कर रहे हैं ये ब्रिक्स के नेशंस, वो क्या करें कि वो सारे के सारे जो टेलीस्कोप हैं उनको साझा रूप में यूज किया जाए। साझा रूप में यूज किया जाए मतलब जिससे कि हर एक टेलीस्कोप की जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको जितने भी ब्रिक्स के नेशंस उसमें शामिल है, पांचों जो 5 देश ही हैं मेन ब्रिक्स में, तो पांचों ब्रिक्स के जो देश हैं वो उसको क्या करेंगे, यूज कर सकेंगे, एक दूसरे को बता सकेंगे, एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करके, कोऑर्डिनेट करके जो है एस्ट्रोनॉमी की फील्ड में काम कर सकते हैं। तो एक अच्छा सुझाव है, अप्रिशिएटेबल है विश्व जो है आने वाले समय के लिए देखते हुए। तो ये आज का लास्ट पॉइंट था। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो जो है आपको पसंद आई होगी, जितना भी डेटा दिया गया है वो आपके लिए यूजफुल होगा, और भी ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और डेटा आपको हमेशा मिलते रहेंगे। वीडियो जो ये वीडियो बनाया गया है इसका पूरा PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से जाके निकाल सकते हैं। और वीडियो कैसी लगी इसको जरूर बताएं, कमेंट करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक का बटन दबा दें, थोड़ा मोटिवेशन हमको मिलता है इससे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।